वोट वहीं देना जहां से आपके घर की, आपके राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। वहां वोट बिल्कुल मत देना जहां जाति की जनगणना होगी। जहां शिक्षा दिखे, जहां रोजगार दिखे, वहीं वोट देना। याद रखना इस बात को। जी हाँ दोस्तों, तो जहां से शुरू होता है चुनाव, जहां से शुरू होती है राजनीति, अभी चल रहा है उस राज्य में चुनाव का माहौल। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं बिहार के चुनाव की। बिहार में चुनाव का भी माहौल है। अभी बिहार में हर जगह जहां भी आप देखेंगे, जिस भी टीवी न्यूज को आप देखेंगे, हर जगह सिर्फ आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगी, वो है बिहार का चुनाव। बिहार का चुनाव आखिर इतना फेमस क्यों होता है, इसके बारे में ही हम बात करेंगे आगे। तो प्लीज सबसे पहले आप सभी को हाय, हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग आपका फेवरेट ऋषि में। और आज का टॉपिक है बिहार और बिहार का चुनाव और बिहार के चुनाव का मुद्दा। बिहार का चुनाव का सबसे पहला मुद्दा होता है कि लोग, सिर्फ लोग नहीं, जितनी भी पार्टियां बिहार में हैं, सब सिर्फ यही बोलती हैं कि मैं बिहार से बेरोजगारी हटा दूंगा। बिहार के लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे। जितनी भी पार्टियां ABCDEFGH, आप जितनी पार्टियों का नाम लेंगे, जितने नेताओं का नाम लेंगे, सबका सिर्फ एक ही डायलॉग रहता है कि बिहार में अगर आपने मुझे जिताया तो मैं बिहार के मजदूरों को बाहर जाने नहीं दूंगा, बिहार में ही कुछ करूंगा। और ये बात मैं जब से पैदा हुआ तब से सुन रहा हूं, मेरे बाप दादाओं ने भी सुना है ये बात, लेकिन आज तक बिहार में किसी ने अपनी इस बात पे अमल नहीं किया है। छठ पूजा का टाइम है, लोग बाहर से आए हुए हैं छठ पूजा मनाने के लिए। छठ पूजा अभी भी खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है अक्टूबर के महीने में। 6 तारीख को पहला चुनाव हुआ है, 11 को दूसरा चरण का चुनाव है। ऑलरेडी एक चरण का चुनाव हो चुका है। तो अगर आपको चुनाव करना है तो चुनाव परिषद ने देखो क्या दिमाग लगाया, अभी का समय दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि अभी के टाइम पर चुनाव में जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो चुनाव है वो सबसे ज्यादा 243 सीटों पर चुनाव होती है। 243 सीट्स पे चुनाव होती है बिहार में। यूपी और बिहार, कहा जाता है कि जिसने भी यूपी और बिहार में अपना दबदबा कायम रख लिया, वो सरकार सेंट्रल में जाकर के बैठेगी। जैसा आप देख सकते हैं बिहार में भी एनडीए की सरकार है और यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ है, तो एनडीए जो सरकार है वो सेंट्रल में वो मोदी जी की है। तो बिहार में एक्चुअल राजनीति शुरू ही यहीं से होती है। एक्चुअल में पॉलिटिक्स यहीं से शुरू होता है, बिहार से ही पॉलिटिक्स शुरू होता है। और आज तक बिहार का ही कुछ नहीं हो पाया है। मतलब आप सोचिए, जहां से राजनीति शुरू होती है वो स्टेट आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। इंडिया में अगर 80 लोग, अगर 100 लोग मान के चलते हैं मजदूर कहीं काम करने जाते हैं, सोचे 60 लोग बिहार के होते हैं। जनरल डब्बों, स्लीपर डब्बों में आप किसी दिन सफर करके देखिए, आप दिल्ली, हैदराबाद, सूरत, पंजाब, मुंबई, इन ट्रेनों पे कभी बैठिए, आपको 90% लोग बिहार के दिखेंगे जो कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। मतलब आज तक बिहार में राजनीति के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा गया है। और हमारे बिहार की ये जनता जो इतनी मासूम है, हर बार आती है और हर बार वोट दे करके जाती है और इसी उम्मीद में देती है कि शायद इस बार ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ना तो अभी तक ठीक हुआ है, ना ही मुझे लग रहा है अगले कई सालों तक, दशकों तक वो ठीक होने वाला है। बिहार की जनता को कुछ नहीं चाहिए, बस एक माँ अपने बेटे को अपने सामने देखे डेली, एक बीवी अपने पति को देखे और एक बच्चा अपने बाप को देखे। इससे ज्यादा बिहार को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेली आप मुंबई, सूरत, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वाली ट्रेनों पे देखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को ही देखेंगे जो अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाकर के काम कर रहे हैं। गालियां सुनते हैं, सड़कों पे सोते हैं, पार्कों में सोते हैं, किनारे सो रहे हैं, सड़क किनारे सो रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। और जैसे ही चुनाव का टाइम आता है, एक बड़े से वादे की लिस्ट सामने आ जाती है और बोलती है कि हम बिहार के लोगों को ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे। अगर आपको देना होता तो पिछले 20 सालों में किसी ने कुछ क्यों नहीं दिया? मैं सभी चुनाव आयोग को बोलता हूं, सभी दल के नेताओं को बोलता हूं, आरजेडी,
एनडीए, बीजेपी, जन स्वराज पार्टी, जितने भी लोग हैं सभी को बोलता हूं, अगर आपने देना होता तो आप पिछले 40 साल से बिहार की जनता ऐसा क्यों भुगत रही है? क्या आपको पता नहीं है? क्या आप जानते नहीं उसके बारे में? और फिर आप वही मुद्दा लेकर के आए इस बार कि बिहार से मजदूरों का पलायन रोक दूंगा। फिर 5 साल के बाद यही मुद्दा लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ी ज्यादा बेवकूफी जो वाली जो बात है वो हमारे बिहार के लोगों की है। मैं भी बिहार से हूं, आई ऑल्सो बिलोंग्स टू बिहार, लेकिन हमारे लोगों की भी गलती है। हम जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। ये यादव है, यादव इसको वोट देंगे, ये भूमियार है, भूमियार इसको वोट देगा, ये राजपूत है, राजपूत इसको वोट देगा। क्यों देते हो जाति के वोट पे भाई, नाम पे वोट उसको दो जो तुम्हारे लिए काम करता है। लालू प्रसाद यादव 15 साल तक सत्ता में रहे थे और 15 साल में सिर्फ और सिर्फ उनके घर का ही राशन बढ़ा है, बाकी बिहार में किसी का राशन नहीं बढ़ा। राबड़ी देवी, लालू यादव, अभी उनके 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं आप 1 करोड़ नौकरी देंगे? अरे कहां थी ये नौकरियां चुनाव से पहले तक? क्यों नहीं आई सामने ये नौकरियां? एक नई पार्टी आई है सामने, जन स्वराज पार्टी। वो बोलती है मैं रोजगार करूंगा, ये करूंगा। अरे क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। तुम भी ये लंबे लंबे वादों की ये लिस्ट बनाओगे, पढ़ोगे, बताओगे, फिर वही करोगे जो तुम करते आए हो। पहले अपना पेट भरोगे, तब तक 5 साल पूरा हो जाएगा, फिर से वही मुद्दा लेकर के आओगे। तुम्हारे पास बोलने के लिए तुम लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन जब लास्ट में अगर जनता ने जवाब मांग लिया ना कि इतने सारे टिक मार्क में आपने क्या किया है, एक जवाब किसी के पास नहीं होता। फिर भी हमारे यहाँ के बेवकूफ जनता सपोर्ट करने पे आ जा रही है 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए कि मैं आरजेडी को सपोर्ट करूंगा, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, मैं एनडीए। मैं बोलता हूं किसी को सपोर्ट मत करो किसी को सपोर्ट। एक भी पार्टी को सपोर्ट मत करो, मत दो वोट, अपना मतदान कैंसिल करके रखो। क्योंकि जब लोगों ने आपके बोलते हैं ना मतदान हमारा हक है, अरे तुम्हारा हक है इस देश में रहना, तुम्हारा हक ये भी है कि अपने राज्य में तुम्हें काम करके कमाना। यहां तो तुम्हारा हक चला जाता है, यहां तुम्हारा ये डायलॉग खत्म हो जाता है। तो अपने सिर्फ हक में से सिर्फ एक ही हक क्यों जो जनता देती है? नेता क्यों नहीं अपने हक के बारे में काम करता है? नेता को भी तो अपने हक में काम करना चाहिए। उसका भी तो हक बनता है कि यहाँ के लोग बाहर ना जाए कमाने के लिए। उसका भी तो हक बनता है कि बिहार आज जो सबसे पिछड़ा राज्य है वो ऊपर उठे। क्या सिर्फ खेती बिहार में? क्या कारखाने बिहार में नहीं लग सकते हैं? क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिहार में नहीं आ सकता है? पूरे बिहार में एक भी कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। आप उसके बगल का राज्य है आपका झारखंड, देखिए जरा, बगल का राज्य है आपका वेस्ट बंगाल, देखिए बगल का राज्य है उड़ीसा आपका, देखिए कितनी कॉर्पोरेट कंपनियां आई हुई है वहां पर। लेकिन बिहार में एक भी कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। तब तो बिहार के लोग दिल्ली में जा रहे हैं कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, कलकत्ता जाके कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, हैदराबाद आते हैं काम करने के लिए। आप वही सुविधा दो उनको, वो क्यों जाएंगे बाहर? तो दोस्तों, अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप इस चीज को आगे बढ़ाइएगा और सोचिएगा इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात, बिहार में ऑलरेडी 1 चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होने वाला है। अपना वोट उसी को देना जिसको लगे कि आप दे करके आपकी वो घर की गरीबी और अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकते, वरना मत देना वोट। क्लियर शब्दों में बोलना, पहले ठीक करो फिर मतदान करो। बिहार और चुनाव सिर्फ यही एक दूसरे के सिमिलरिटी है, बाकी कुछ भी बिहार में सिमिलर नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो या अगर आपको अच्छा लगे कि मैंने जो बोला वो सही बोला है, कहीं भी आउट ऑफ द ट्रैक नहीं बोला है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा कि ये सही था या गलत। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल लव यू।